दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में एक ऐसी खबर है जिससे डायरेक्ट आपको शेयर प्राइस पे ज़बरदस्त इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो क्या खबर है वो डिस्कस करेंगे और कब तक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा वो भी जानने की कोशिश करेंगे। फिर बात करेंगे टाटा स्टील के बारे में। आज के दिन आपको काफ़ी शानदार इसमें तेज़ी देखने को मिली। अब क्या वजह बनी तेज़ी की वो देखेंगे इस वीडियो में, और कहाँ तक स्टॉक जा सकते हैं, ब्रोकर ने कवर भी किया है और क्या टारगेट प्राइस रखे वो भी देखेंगे। फिर बात करेंगे आईटीसी के बारे में। आईटीसी को लेके भी एक काफ़ी बड़ी खबर है जिसका आपको इसकी चाल पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। क्या पॉजिटिव देखने को मिलेगा या फिर नेगेटिव देखने को मिलेगा वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। 1456.2 पे आज के दिन क्लोजिंग देखने को मिली। 5.4 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 0.37% तक स्टॉक टूटता हुआ नजर आया था आज फ्राइडे के दिन, आपको ट्यूसडे के दिन, माफ़ कीजिएगा। वॉल्यूम की बात करी जाए यहाँ पे स्टॉक में लगभग 1 CR के आसपास की वॉल्यूम थी। कल की बात करी जाए 62 लैक्स की वॉल्यूम थी, 40 लैक्स की डिलीवरियाँ उठाई गई थी। वीक की अगर हम एवरेज देखें यहाँ पे 1 CR के करीब वॉल्यूम थी, 70 लैक्स की डिलीवरियाँ उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 1 CR के आसपास वॉल्यूम थी, 81 लैक्स की डिलीवरियाँ उठाई गई। बात करी जाए अपडेट की, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एक्वायर्स हेल्थ फूड्स मेकर सदर्न हेल्थ। अब देखिए काफ़ी बड़ी खबर है और इसका आपको ज़बरदस्त जो है इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और ये देखिए, अब जो रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है एक्चुअल में क्या है, अभी एसी की कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। तो जितना भी प्रॉफिट है आपको सारा इसी कंपनी में जुड़ता हुआ नज़र आएगा। तो मेरे ख्याल से आप इस स्टॉक को जो है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बाय कर सकते हैं। कंपनी काफ़ी अच्छी है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और बीते एक साल में अगर आप रिटर्न देखेंगे 16.25% के आसपास काफ़ी बढ़िया रिटर्न है। ईयर टू डेट 7.5% की गिरावट है, तो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं टाटा स्टील के बारे में। 207.85 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 5.85 रुपीज़ की शानदार तेज़ी देखने को मिली और एक समय तक स्टॉक जो है 5% तक चढ़ता हुआ नजर आया। फिर लास्ट में आपको 3% की शानदार क्लोजिंग देखने को मिली आज के दिन। वॉल्यूम की बात करी जाए स्टॉक में लगभग 11 CR के आसपास वॉल्यूम थी, काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर खरीदारी हुई गई आज के दिन। कल की बात करी जाए 7 CR की वॉल्यूम थी, 2 CR की डिलीवरी उठाई गई। वीक की अगर एवरेज देखें 3 CR के आसपास वॉल्यूम थी, 1 CR की डिलीवरी उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे यहाँ पे तो लगभग 4 CR के आसपास वॉल्यूम थी और 2 CR के आसपास डिलीवरियाँ जो है उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक यहाँ पे ट्रेड होता हुआ नजर आया। बात करी जाए अपडेट की, यहाँ पे अपडेट कुछ ऐसा है कि टाटा स्टील शेयर जंप 5% टू फ्रेश रिकॉर्ड हाई एज ब्रोकरेजेस रेज टारगेट प्राइस आफ्टर Q3 रिजल्ट। बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। अब देखिए ब्रोकर ने इसके टारगेट प्राइस बढ़ाए। Q3 के जो रिजल्ट्स है वो काफ़ी ज़बरदस्त आए थे और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6% ईयर ऑन ईयर बेसिस तक बढ़ता हुआ नजर आया था, जो कि 56,646.05 करोड़ तक चले गया था इस क्वार्टर के बाद। अब यहाँ पे क्या टारगेट दिए ब्रोकर ने, अगर हम यहाँ पे देखें तो जेएम फाइनेंशियल ने टाटा स्टील को कवर करते हुए बताया टारगेट प्राइस 240 के रखे हैं, पहले 215 के रखे थे और इम्प्लाई कर रहे हैं नियरली 22% फ्रॉम दी स्टॉक्स प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस, जो कि काफ़ी तगड़ा यहाँ पे मूव आ सकता है। देख सकते हो उन्होंने बाय की कॉल को मेंटेन कर रखा है और टारगेट प्राइस बढ़ाए। मोतीलाल ओसवाल, इनका क्या कहना है, इनका भी यही कहना है कि यहाँ पे टाटा स्टील के अर्निंग वर ब्रॉडली इन लाइन विथ एस्टिमेट्स और एंड द आउटलुक लुक्स ब्राइट ड्यू टू द recent rise in steel prices. Overall, Tata posted a decent performance in Q3 फाइनेंशियल ईयर 26। अब देखिए Q3 फाइनेंशियल ईयर को काफ़ी अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया है और कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्होंने भी देखिए टारगेट प्राइस बाय की रेटिंग करके टारगेट प्राइस दिए 240 पर शेयर। अब दो बड़े ब्रोकर और उन्होंने सेम टारगेट प्राइस दिए, तो कहीं ना कहीं आपको जो है इसमें ज़बरदस्त तेज़ी बनते हुए देखने को मिल सकती है। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक को जो है आप ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी देखिए काफ़ी अच्छी है, फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और लगातार ग्रो भी कर रही है, तो आपको ज़बरदस्त रिटर्न जो है यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। पीएल कैपिटल की अगर बात करी जाए तो
इनका भी क्या मानना है कि रिपोर्ट के अंदर स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, यानी कि इनका जो क्वार्टरली रिजल्ट था काफ़ी तगड़ा था। और साथ ही साथ जो ये एबिलिटा मल्टीपल एस टी एस है वो बेनिफिट ऑन हायर प्राइसेस अलॉन्ग विद डोमेस्टिक स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड, स्ट्रक्चरल कॉस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव्स एंड हायर यूरोपियन प्राइसेस वुड एड फास्टर टीएससी ब्रेक इवन इट सेड। तो ये काफ़ी तगड़ी चीज़ है। एम के ग्लोबल की भी अगर बात करी जाए 15% की अपसाइड बता रहे हैं, 230 के इन्होंने टारगेट प्राइस दिए। अब आप देख ही सकते हैं कि बड़े बड़े ब्रोकर जो है इसको कवर किया है और सबने यहाँ पे बाय की रेटिंग दी है। टारगेट प्राइस भी काफ़ी अच्छे है, मतलब 10% तो मिनिमम चाल आपको बनते हुए देखने को मिलेगी। और 200 के ऊपर क्लोजिंग दी है। सबसे बड़ी बात, जो 200 का इसका रेजिस्टेंस का लेवल था, अगर यहाँ से ऊपर और चलता है आपको इस वीक देखने को मिलता है तो 200 के ऊपर रह सकता है स्टॉक काफ़ी टाइम तक। तो मेरे ख्याल से तो अभी भी जो है यहाँ पे बाइंग करके चली जा सकती है, पर इस 200 के लेवल का स्टॉप लॉस अगर कोई शॉर्ट टर्म में ले रहा है तो वो ये लगा के ट्रेड ले सकता है। अब बात करते हैं आईटीसी के बारे में। 321.25 पे आज के दिन क्लोजिंग देखने को मिली थी। 1.55 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली थी और 0.5% के लगभग तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया था। अगर हम देखें यहाँ पे ईयर टू डेट के रिटर्न, तो 12.25% के आसपास यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न है। अब बात करी जाए अपडेट की यहाँ पे, तो पहले वॉल्यूम की बात करते हैं फिर अपडेट की बात करेंगे। 1 CR के आसपास वॉल्यूम थी। कल की बात करी जाए 2 CR के आसपास वॉल्यूम थी। 1 CR की डिलीवरी उठाई गई। वीक के अगर एवरेज देखिए लगभग 3 CR के आसपास वॉल्यूम थी, 2 CR की डिलीवरी उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 3 CR के आसपास वॉल्यूम थी, 2 CR के आसपास डिलीवरियाँ उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक यहाँ पे जो है ट्रेड होता हुआ नजर आया था। बात करी जाए अपडेट की, जिसके कारण यहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली और आपको कहाँ तक स्टॉक जाता हुआ नजर आएगा वो भी देखेंगे। टबैको बोर्ड अर्जेस फाइनेंस मिनिस्टर टू रीविजिट टैक्स हाइक, चेक हाउ गोडफ्रे फिलिप्स आईटीसी स्टॉक्स आर फेयरिंग। तो इन्होंने रिक्वेस्ट करी कि आप जो प्राइस है उसको एक बार टैक्स हाइक को उसको वापस एक बार आप चेक करें। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी को ये बता दिया गया है कि एक बार आप चेक करके बताएं कुछ हो सकता है क्या। वैसे मुझे लगता देखिए कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको उसी का दबाव जो है, जो टैक्स हाइक हुआ था उसका आपको देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है कि स्टॉक जो है अगर 300 के लेवल तक कोई यहाँ पे शॉर्ट टर्म के ले रहा है तो स्टॉप लॉस लगा के ले सकता है। बाकी देखिए ऊपर के लेवल से स्टॉक में जितनी गिरावट होती है उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। साल भर में 25% के आसपास नेगेटिव रिटर्न भी है, तो ऊपर के लेवल से जो गिरावट हो रही है उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आए स्प्लिट। टाइटन बायोटेक लिमिटेड कंपनी का नाम है। 1034.95 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 14.15 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 1.39% तक स्टॉक यहाँ पे चढ़ता हुआ नजर आया। बात करी जाए 5 दिन के रिटर्न की यहाँ पे, तो 1.25% के आसपास नेगेटिव रिटर्न, महीने भर में 0.13% की पॉजिटिव रिटर्न, साल भर में देखेंगे 44.5% की रिटर्न है, 5 साल में 416% की, और मैक्स में कंपनी ने ज़बरदस्त रिटर्न 76,562% के दिखाए हैं। जिसी के चलते यहाँ पे स्प्लिट का डिसाइड किया है कंपनी ने। ओल्ड फेस वैल्यू 10 रुपये, नई कर दी जाएगी 2 रुपये, यानी कि एक शेयर के बदले 5 शेयर मिलते हुए नजर आएंगे जो भी यहाँ पे शेयर होल्डर होगा, जिसकी भी डीमेट अकाउंट में 20 फरवरी 2026 से पहले शेयर आते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो रिटर्न है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए है, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले टाइम में आपको इस तरीके के और भी अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।